दे दो। ओम भेंट दे दो। दोना दे दो, सब ब्राह्मणों को तिलक कर दे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतां महाराष्ट्रे राजन्यः शूरैकव्योतिव्याधि महारथो जायतान्धोऽग्निर्धेनुर्वाणशुः सप्तिः पुरन्द्रजोखा जिष्णोरथेष्ठाः शभेयोज्जुवास्य जजमानशब्बीरो जायतान्निकामे निकामेनः पर्जन्योऽभ्वरिखदुफलवत्यो न ओखदयः पचयन्ताञ्जो गच्छेमो नः कल्पतां माम्। ओम इधर आ जाइए, इधर सबको कर दीजिए। ज्ञान रूपिणे नमः। आप भी पैसा देते जाना, बस दूर से ऐसे हाथ जोड़ लिया करो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनोभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलनीराजनं माम्। मैं अस्तु दशवीरगुं सर्वगणागुंसस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तम्। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। हार चढ़े फूल चढ़े हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े देवा। जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़न को काया। अंधन को आँख देत कोढ़न को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े देवा। जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी।
देवा जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गजानन गणपति भगवान की। पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही 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 जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही 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 जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये हो मधुर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला जगपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 सबके महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी तदं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या च त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराज चावल डाल दो। राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे। समय कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं सौराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः। सारवायुशान्तादात्वराधात पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्रेषश्लोको दिगीतो मरुतः। परिवेष्टारो मरुतस्य वसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवाः सभासदैति। ओम विश्वतचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वादो संबाहुव्यां दमति संपतिद्याव भूमि जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदागर्भाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णा प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम ज्ञानपुरुषाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीभागवता प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलजां भगवाटलाब्जे पुन्नागजाति करवेररसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरेभे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वरः। शाङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल के। भूतिगणादिसेवितम् कपेत्तजम्भो फलचारुक्षणम् उमाश्रितं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्तिकुण्डमहाकार्यं सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमः।
नमस्तुते। या देवी बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगन्धहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता मेरे रुक्मणी पिता मेरे घनश्याम सब भक्तों का प्रणाम स्वीकार करो ठाकुर जी महाराज। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय जय चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। उठाइए दोनों हाथ। जय हो हो माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण
पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उठाइए दोनों हाथ। जय हो। श्रोता नारायण भक्ता नारायण, नारायण भक्ता नारायण, श्रीमन नारायण नारायण 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 नारायण। और सभी को बोलना है साथ में। और हाथ हमारे जोड़ करके नारायण को किसको किसको बुलाना है, किसके किसके घर नारायण को चाहिए। जय हो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमें धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। सभी के दोनों हाथ ऊपर करके हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। बोलिए मार्ग हरिलाल की जय हो। अभी आवाज नहीं आई आप लोगों की, कितने लोग बैठे हो, दूसरे मोहल्ले तक आवाज जाने दीजिए। बोले सामने सरकार की, बोले सरकार की, बोले सरकार की, जय श्री महाराज की। आइए हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। कथा सुन सुन करके कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है। कथा में एक बात दो बात तो अवश्य लेकर जाना चाहिए। कभी भी जैसे मंदिर में आप कभी पूजा करने जाते हैं तो आप मंदिरों पे जा करके डायरेक्ट जल चढ़ा देते हैं, या मान लीजिए शिव जी के मंदिर गए, हनुमान जी के मंदिर गए, राम जी के मंदिर में गए, कहीं भी गए, डायरेक्ट जा करके आप आंखें बंद कर लेते हैं और जा करके जल चढ़ा देते हैं। पहले जाइए, पहले भगवान को देखिए। भगवान ने कुंडल पहन रखे हैं,
भगवान के मस्तक पर तिलक लगा है, भगवान के माला पहनी हुई है, वस्त्र क्या धारण किए हुए हैं। मान लीजिए आज अभी कथा में आप आए, अब ये कन्हैया जी माला पहने हुए हैं, मुकुट पहने हुए हैं, कान में कुंडल पहने हुए हैं, हाथों में कड़ा पहने हुए हैं। अब इनको ना देखें आप, इनके दर्शन ना करें आप, जा करके कोई आपसे पूछ ले कि कन्हैया जी क्या वस्त्र पहने थे, कौन से कलर के पहने थे, क्या बताओगे आप। इसीलिए पहले जा करके सबसे पहले भगवान को इतना देखो, भगवान के नजरों में नजर मिलाओ। भगवान डायरेक्ट आंखें नहीं बंद करना चाहिए, जा करके मंदिरों पे डायरेक्ट आंखें नहीं बंद करें, पहले भगवान को बड़े गौर से देखें, भगवान ने क्या पहन रखा है, क्या नहीं पहन रखा है, भगवान के मस्तक पर तिलक है कि नहीं है। कभी न कभी सत्संग से कुछ न कुछ जरूर मिलता है, सत्संग करने से अवश्य कुछ न कुछ प्राप्त होता है। एक बार एक नगर में एक सेठ और सेठानी जी थे, तो उनको सत्संग का बड़ा शौक था। कहीं भी सत्संग होता था, बड़े शौक से सत्संग में जाया करते थे। कहीं भी भजन होता था, कहीं भी भागवत हो, गीता पुराण देवी भागवत कुछ भी हो, बड़ा ही उनको शौक था। और वह करते थे और बड़ा ही सत्संग का उनको शौक था। कहीं भी भगवान का भजन होता था, कहीं भी कीर्तन चलता था, वह सेठ और सेठानी जा करके वहीं बैठ जाते थे। कुर्सियां नहीं ढूंढते थे कि जा करके कहीं कीर्तन हो रहा है तो मुझे कुर्सी मिलना चाहिए, तब जा करके मैं बैठूंगा। कहीं भी जहां जगह मिल गई वहीं जा करके सेठ और सेठानी दोनों बैठ जाया करते थे और भगवान का बड़ा ही ध्यान किया करते थे, पूजन किया करते थे। और घर में उन्होंने एक तोता पाल रखा था, पिंजड़े में कैद था। तोता सेठ सेठानी को प्रतिदिन देखा करता था कि महाराज आप प्रतिदिन कहाँ जाते हैं। एक दिन सेठानी ने कहा मैं सत्संग सुनने जाती हूँ। बोले मुझे भी ले जाया करो, मैं भी सत्संग सुनूंगा। बोले तुम्हें पिंजरे से खोल दूंगा, तुम उड़ जाओगे, इसीलिए तुमको नहीं ले जाते हैं। सेठ सेठानी दोनों फिर चले गए। तीसरे दिन फिर से उस तोते ने बोला, सेठ से बोला महाराज आज आप जाकर के सत्संग में मेरे लिए कुछ महाराज जी से पूछ लेना। बोले ठीक है, क्या प्रश्न है आपका, क्या महाराज जी से पूछना है। गए सेठ जी ने, सेठानी फिर से सत्संग में चले गए और सत्संग में जा करके संत जी जो सत्संग सुनाया करते थे, सेठ जी जा करके सत्संग के बारे में पूछते हैं कि एक हमारा घर में हमारे तोता पिंजड़ा में कैद है और उसने पूछा है कि मैं आजाद कब होऊंगा। उसने अपने सेठ जी से कहा, सेठ जी आप यह बात को पूछ कर आना कि इस पिंजड़े से मैं किस दिन आजाद हो जाऊंगा। सेठ जी को बड़ा अच्छा लगा और हमारे नंद बाबा आ चुके हैं और सेठ जी सत्संग के लिए चले गए, संतों के पास बैठ गए। संतों से सेठ जी जा करके पूछने लगे, महाराज मेरे तोते ने आज पूछा है कि मैं इस पिंजड़े से किस दिन आजाद हो जाऊंगा। जैसे महाराज को
इस तोते की बात पता चली, महाराज वहीं मूर्छा गिर पड़े। महाराज मूर्छा हो गए, मूर्छा गिर पड़े। सेठ और सेठानी दोनों वहीं से सत्संग से घर की ओर चले गए। दोनों वहां से घर को लौट गए। सेठानी जी ने सेठ जी को कहा, महाराज को पता नहीं क्या हो गया। जैसे ही मैंने कहा कि मेरा जो तोता है वो पिंजड़े में कैद है, और उसने पूछा है कि महाराज जी से पूछना कि जो मैं ये पिंजड़े में कैद रहता हूँ, ये मैं कब आजाद हो जाऊंगा। और महाराज जी बेहोश हो गए। सेठ और सेठानी दोनों घर पहुंचे। तोते ने पूछा, महाराज आपने मेरे बारे में कुछ पूछा है? महाराज ने कहा, हाँ मैंने आपके बारे में पूछा है, परंतु वो महाराज बेहोश हो गए। जैसे ही तुम्हारे बारे में हमने पूछा, वैसे ही महाराज बेहोश होकर के गिर पड़े। सेठ और सेठानी 2 दिन 3 दिन बाद फिर से महाराज के सत्संग में गए। सत्संग में जाकर के महाराज जी ने फिर से प्रश्न किया, अरे संत जी, मेरे तोते का तो आपने बताया ही नहीं, आप मुझे फिर से बतलाइए। सेठ जी ने फिर से महाराज जी से पूछा। संत जी ने कहा, अरे सेठ, तुम जाकर के आज अपने तोते से कह देना कि महाराज जैसे ही हमने ये प्रश्न किया, वैसे तोता बेहोश हो गया। महाराज भी बेहोश हो गए और तोता बेहोश हो गया। उस सेठ ने तोते को पिंजरे से बाहर निकाल लिया। जैसे ही पिंजरे से बाहर उस तोते को निकाला, वो तोता वैसे ही आजाद होकर के उड़ जाता है। पिंजरे से आजाद हो गया तो वह तोता, संत की बात उसे जल्द समझ आ गई कि जैसे संत जी ने नाटक किया था, वैसे मैं भी नाटक कर लूं। और जैसे उस तोते को पिंजरे से बाहर निकाला, सेठ जी ने यह तोता बेहोश पड़ा है, तो उसे पता हो गया था। संत जी ने उसे ये बात बतलाई थी कि जाकर के कहना कि संत जी बेहोश हो गए हैं। तोते को भी यही बात राजन ने बतला दिया। राजन जैसे ही बतलाया, तोता भी बेहोश हो गया और तोते को पिंजरा से बाहर निकाला, वैसे ही आजाद हो गया और तोता उड़ करके आजाद पंछी हो जाता है। वहीं से महाराज के पास फिर राजन गए। राजन ने कहा, संत जी, आपने क्या बताया था? मैं जैसे घर जा करके आपने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला, जैसे आप यहाँ बेहोश हो गए थे, वैसे मेरा तोता भी बेहोश हो गया था। और मैं तोते को जैसे ही घर के बाहर निकाला, वैसे ही मेरा तोता आजाद हो गया। संत जी ने कहा, यही तो बात है। आप आज तक भी इस माया मोह से आजाद नहीं हुए हैं और आपका तोता एक दिन की कथा श्रवण करने से आजाद हो गया है, आजाद पंछी हो गया है और तोता वहीं से उड़ जाता है। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। चलते हैं, बहुत ही सुंदर भजन, एक लाइन का। सखियों के मन में कान्हा जी बस जाते हैं तो क्या कहते हैं? महाराज जी मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत, महाराज प्रियव्रत इतने प्रतापी राजा थे कि उन्होंने सोचा कि मैं रात्रि को नहीं होने दूंगा।
7 दिन तक मैं रात्रि नहीं होने दूंगा। तब जाकर के ब्रह्मा जी ने पुत्र को समझाया, अरे प्रियव्रत, ऐसा क्या करते हो? ये पृथ्वी के नियमों को मत गड़बड़ करो। ये पृथ्वी के नियम हैं। ये पृथ्वी के नियम हमारे तुम्हारे लिए ही बनाए गए हैं। इनको गड़बड़ मत करो। प्रियव्रत को बात समझ आ गई और प्रियव्रत प्रगत के नियमों को, ऐसे व्यवस्थाओं को गड़बड़ नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, हर व्यवस्था सभी के कल्याण के लिए है, इससे सबका कल्याण होता है। प्रियव्रत समझ गए, ठीक है। तब जाकर के ब्रह्मा जी के सामने प्रियव्रत और राजन चले गए और ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया कि प्रियव्रत ऐसे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पृथ्वी के नियम गड़बड़ हो जाएं। ऐसे कोई भी कार्य मत करो। सबसे पहले दीप जम्बुद्दीप महाराज अग्निदेव पति महाराज के 9 पुत्र हुए, जिन्होंने पूर्व चित नाम रूप से सारे से विवाह किया। उन्होंने जम्बुद्दीप को आज नाभखंड के उसके राज्य बने नाभि और मेघदेव से विवाह किया, परंतु संतान नहीं हुई। तब उन्होंने यज्ञ करवाया, पुत्र यज्ञ करवाया, जिससे भगवान स्वयं ऋषि देव प्रकट हुए। ऋषि देव प्रकट होकर के रूप प्रकट हुए। महाराज के साथ पुत्र थे ऋषि देव महाराज का विवाह है, ऋषभदेव का विवाह है इंद्र की बेटी जयंती के साथ हुआ। भगवान ने अग्नि से पुत्र उत्पन्न हुए और उनके मत का अनुसरण अरहन नाम के राजा को स्वीकार कर लिया। वहीं से जैन धर्म आरंभ हो गया। सुखदेव महाराज ऋषभदेव के भरत नाम के एक पुत्र नाम पर ही हमारे देश का नाम पड़ गया। महाराज भरत के 5 पुत्र हुए। महाराज भरत आपने बड़े पुत्र को राज्य दे करके वैराग्य धारण कर लिया। पुत्र तुम ये राज्य को संभालना, और पुत्र जी को यह राज्य दे करके वैराग्य के की ओर चले गए। नेपाल में शालिग्राम मूर्ति क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे। दोपहर के समय में उसी समय एक हिरनी पानी पीने आती है और हिरनी पानी जैसे पी रही थी और महाराज भरत वहीं बैठे हुए थे, कुटिया में बैठे हुए थे। वो हिरनी जैसे पानी पीने जाती है, सिंह की गर्जना से हिरनी गर्भवती थी और सिंह की गर्जना से हिरनी वही पानी पर गिर जाती है और हिरनी का बच्चा भी वही पानी में गिर जाता है। तब भरत ने
देखा कि यह एक हिरनी का बच्चा पानी पर गिरा हुआ है और ये मर जाएगा। भरत को दया आ गई, बड़े दयावान हो गए और जाकर के हिरनी के माँ का जो बच्चा पानी में गिर गया था, हिरनी सिंह की धारणा से वह पानी में गिरकर हिरनी का देहांत हो गया और हिरनी के बच्चे को भरत निकाल कर ले आते हैं और हिरनी के बच्चे को निकाल कर ले आए। हिरनी के बच्चे को उन्होंने रख लिया, कुटिया में ले गए। कब कपा रहा था उसको चिपका लिया उन्होंने। थोड़े थोड़े दिनों बाद भरत को उस हिरनी के बच्चे से लगाव हो गया, क्योंकि देखिए कोई भी प्राणी आपके घर में हो, या आप कुत्ता पाल लो या आप तोता पाल लो, कोई भी जानवर पाल लो, अगर वो आपके घर से चला जाता है तो बड़ा सूना लगता है। वैसे वे हिरनी के बच्चे को उन्होंने पाल लिया और हिरनी के बच्चे से उन्हें इतना लगाव हो गया, कुटिया में उनको रखने लगे और उसके साथ में ही रहने लगे। बड़ा लगाव करते थे। अगर वो इधर उधर चला जाता था, उसके पीछे 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 भरत लगे रहते थे। इसको कोई भी दुख नहीं हो, कोई भी कष्ट नहीं हो, भरत उसी की सेवा में लगे रहते थे। हिरनी के बच्चे का इतना ध्यान रखते थे, जैसे मनुष्य भी प्राणी का ध्यान नहीं रख पाए, इतना वो हिरनी के बच्चे का ध्यान रखते थे। और भरत जी धीरे धीरे उससे बड़ा लगाव हो गया। हिरनी जब भरत जी का देहांत हुआ तो उनको मरते समय भी वह हिरनी के बच्चे की याद रही, क्योंकि हरदम इसीलिए भगवान का भजन करो, पूजन करो, राम नाम का मुख में ये जप होना चाहिए, क्योंकि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए राम का नाम, श्याम का नाम हरदम मुख में जपना चाहिए। वह राजा भरत को हिरनी की याद रही, तब जाकर के राजा भरत हिरनी की योनि में प्रवेश कर गए और उन्हें हिरनी की योनि प्राप्त हुई, क्योंकि उनको मरते समय उस हिरनी के बच्चे की याद थी और वह हिरनी की योनि उन्हें प्राप्त हुई और बड़े दुखी हुआ करते थे। वह हिरनी के बच्चे से, हिरनी के बच्चे को भी इतना लगाव हो गया था, उनको नहीं देखता था, वह भी इतना रोता था। तब जाकर के राजन को बड़ा लगाव हुआ और राजन हिरनी की योनि में प्राप्त हो गए और उनको वही कुछ पिछले जन्म की बात याद रही। दोनों पिछले जन्म की बात उन्हें याददाश्त बनी रही। जन्म भी महाराज भरत गुमसुम रहने लगे, कोई भी काम नहीं करते थे।
भगवान का चिंतन करने लगे, भगवान का भजन करने लगे, बिल्कुल गुमसुम रहने लगे। कहीं भी पैर रखते थे, वो पैर को ऐसा ठोक रखते थे कोई चींटी ना मर जाए, किसी के ऊपर पैर ना रख दूं, बिल्कुल गुमसुम रहने लगे। भगवान का ही नाम जपते रहे, रटते रहे, ऐसे ही फिरते रहते थे भगवान का नाम जपते जपते। कहीं इधर बैठे, कहीं उधर बैठे, एकांत में जाकर के भगवान का भजन करते थे, भगवान का ध्यान करते थे, भगवान का चिंतन करते रहते थे। बोलिए सावरे सरकार की जय हो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, कहना है मन है हरी कदर पर, मन में उसे बसा ले, करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले, कुछ पुण्य धन कमा ले, कुछ पुण्य धन कमा ले। कर दान और धर्म तो, कर दान और धर्म तो, हरि को कदर है पाना। बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, कुछ रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कहना है पल का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं तो अपने कान्हा जी से क्या कहते हैं कि श्याम कलयुग के भक्तों से बचना जरा। अभी सभी लोग देखो मक्खन लेके आए हैं इधर। श्याम कलयुग के भक्तों से बचना जरा, तुमको रिश्वत का चस्का दिला देंगे। श्याम कलयुग के भक्तों से बचना जरा, तुमको रिश्वत का चस्का लगा देंगे। श्याम कलयुग के भक्तों से बचना जरा, तुमको रिश्वत का चस्का लगा देंगे। श्याम कलयुग के भक्तों से बचना जरा, तुमको रिश्वत का चस्का लगा देंगे। कहना है देंगे माखन तो, देंगे माखन तो होगा न वो भी खरा। देंगे माखन तो होगा न वो भी खरा। जहाँ से गाय लग के आती है तो वो भी दूध में पानी डाल देता है, और जहाँ दूध डेयरी पे जाता है वो भी पानी डालते हैं। इसलिए बोलते हैं कि शुद्ध चीज कभी नहीं मिलती है।
माथन तो होगा न वो बेखरा, जगे माथन तो होगा न वो बेखरा। दूध पानी मिला के पिला देंगे, राम के भक्तों को बजना जरा, कंगोरित बजना चटका जरा देंगे, राम के भक्तों को बजना जरा, कंगोरित बजना चटका जरा देंगे, कंगोरित बजना चटका जरा। बोले सामने सरकार की गुमसुम लड़ने लगे। एक दिन एक डकैत माता भद्रकाली से एक वचन मांगता है कि माँ मुझे पुत्र नहीं है, मुझे एक पुत्र दे दो, मैं आपको बलि चढ़ाऊंगा। वहीं जड़ भरत गुमसुम घूम रहे थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे। वह डकैत की इच्छा पूर्ण हो गई और उसके पुत्र हो गया। अब वह माँ के दरबार में जा रहा था, वहीं एक जो डोली में बैठा हुआ था, वो कहार के डोली के एक आदमी की गर्दन लुचक जाती है, वहीं डोली डगमगाने लगती है। जड़ भरत वहीं गुमसुम करके भगवान का भजन कर रहे थे, बैठे हुए थे। उस डाकू सरदार ने कहा जाकर के कोई अच्छा सा मोटा तगड़ा जाकर के कोई पकड़ ले आओ। जड़ भरत बड़े अच्छे मोटे तगड़े बैठे हुए थे, भगवान का भजन कर रहे थे। जाकर के डाकुओं के सरदार के सेना ने एक जड़ भरत को पकड़ कर ले गया और जड़ भरत को डोली में एक तरफ कंधे में बैठा दिया। डोली में एक कंधे में कहार की जैसे डोली में लगा दिया। जड़ भरत कोई भी काम उनको पसंद नहीं था, मात्र भगवान का भजन ही करते रहते थे। जैसे कहार उनके डोली पर उनके कंधे पर रख दिया, जो चारों कहार थे वो साथ तेज चल रहे थे और जड़ भरत बिल्कुल धीरे धीरे गुमसुम चला करते थे, क्योंकि वो भगवान का भजन करते रहते थे, भगवान का चिंतन करते करते चलते थे। एक तरफ से डोली उनके तरफ से उन्होंने भी छोड़ दी, क्योंकि वो भगवान का भजन में मगन रहते थे। उस राजन ने अपने कहारों को कहा, कैसा पकड़ कर लाए हो, इतना मोटा तगड़ा है, फिर भी इसने डोली को छोड़ दिया। तब जाकर के कहारों ने उसे डांटा, क्यों मोटे तगड़े हो, फिर भी एक डोली नहीं सहन हो रही। जड़ भरत भगवान का भजन में रहते थे, उनको ना कोई राज्य से मतलब था, न कोई डोली से मतलब था, सिर्फ भगवान के भजन से मतलब रखते थे, भगवान के चिंतन में रहते थे। कहारों ने उन्हें बहुत डांटा, खाने को इतना खाते हो, इतने मोटे तगड़े हो, परंतु एक डोली नहीं सही गई, तुमने हमारे सरदार राजन को छोड़ दिया, गिर जाएंगे। तब फिर से जड़ भरत ने फिर से डोली कांधे पर रख दिए और रख करके फिर से वो गुमसुम ही चलने लगे। वन प्लस कहाँ है? वन प्लस
और बड़ी ही खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि हमारे भैया इतनी सारी मालाएं लेके आए हैं सभी का स्वागत करने। तो ब्यास जी का स्वागत करेंगे सभी लोग, जोरदार तालियां बजाएं एक बार। बोले बाबा बिहारी लाल की, ब्यास जी महाराज की। पीछे से तो हमारी माता बहनें सोच रही कि हम लोग देखते नहीं हैं, आप लोग क्यों नहीं ताली बजाते पीछे के? बोले बाबा बिहारी लाल की। इधर आइए ना बाबा। राजकुमार गोयल भैया जहाँ भी हों, सावन भैया, अजय विजय मंच पे आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है। आकाश भैया जहाँ कहीं भी हो कृपया मंच के पास आ जाएं। सावन भैया मंच के पास आ जाए। स्वागत कर रहे हैं हमारे भैया का, विकास जी भैया का। तालियां बजाएं सभी लोग एक बार। बोले बाबा बिहारी लाल की जय हो। हमारे काम रामवीर राजपूत जी का भी भैया, माली भैया हमारे स्वागत करेंगे। सभी लोग तालियां बजाते हैं। तालियां बजाएं। और हमारे पीछे बैठे हुए यज्ञाचार्य जी का स्वागत करें। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। आकाश भैया को एक बार जोरदार तालियां बजाएं। प्रतिदिन व्यास जी के भी नए पकड़ी जाते हैं, ऐसे ऐसे भक्त बहुत कम देखने को मिलते हैं। बोले सामने सरकार की। हमारे तिवारी जी का भी, परम पूज्य तिवारी जी का भी स्वागत हुआ। सभी लोग तालियां बजाएं। श्री राधे, श्री राधे। मोहन भैया का हमारे स्वागत माली भैया जी द्वारा। जोरदार तालियां बजाएं। ताली बजा दें। हमारे मामा जी का भी स्वागत, जोरदार तालियां बजाएं मामा जी के लिए। जोरदार तालियां बजाएं। सभी लोग तालियां बजाएं जोरदार।
गली के मामा जी का स्वागत। जगत मामा है ये। बोले बागे बिहारी लाल की जय हो। बागे बिहारी लाल की जय हो। कि कितना प्रेम है। आजकल ऐसे भाई दोनों साथ में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। देखिए कितना प्रेम है दोनों भाइयों में, एक बलराम और एक हलधर। देखिए दोनों में कितना प्रेम है कि आज एक दूसरे को सभी लोग माला तालियां पहनाएंगे। बजाएं। जय हो। देखिए कितने सौभाग्य की बात है। बोलो जय कृष्ण हो। बलदाऊ जी महाराज की जय हो। राम और भरत जैसा प्रेम दोनों भाइयों में देखने को मिला है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं भैया। दादाजी हमारे माली भैया भी रामवीर राजपूत जी के बड़े भैया का भी स्वागत, अभिनंदन और वंदन। सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। बोले माँ के बिहारी लाल की जय हो। सावरे सरकार की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। हमारे बड़े ही अच्छे कलाकार महेंद्र सेन जी का भी हमारे माली भैया द्वारा स्वागत। बजाएं इनके लिए भी ताली। वहीं से हमारे रामवीर भैया के चाचा जी जहाँ कहीं भी हो वहाँ मंच में ऊपर आ जाएं। ताऊ जी भी ऊपर ही आ जाएं। आ जाओ माली भैया इधर आओ। लो जल्दी इनका भी स्वागत करो। चलो हमारी माता जी साल से स्वागत करती हुई व्यास जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। भरत जी डोली को छोड़ दिए और डोली को छोड़ दिए जैसे वैसे ही सरदार जी के जो कहार थे उन्होंने जोर से फटकार लगाई। क्यों तुम मोटे तगड़े हो फिर भी एक डोली नहीं संभाल सके और तुमने सरदार जी को गिरा दोगे। सरदार जी को भी बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने भी चिल्लाया, कैसे कहार लेकर आए हो, इतना मोटा तगड़ा है फिर भी ये एक डोली को नहीं संभाल सका। कहार ने भी बड़ा फटकार लगाई और कहार को सरदार ने भी फटकार लगाया कि ऐसे कहारों को ऐसे लेकर आओगे। तब जाकर के कहारों ने समझाया और सरदार को भी बड़ा गुस्सा आया कि मैं भी अब इसकी ही बलि चढ़ा दूंगा। तब जाकर के भद्रकाली के दरबार में ले जाता है और भद्रकाली के दरबार में ले जाकर के बड़ा ही स्नान करवाया, ध्यान करवाया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और कहा, राजन तुम माँ को दंडवत प्रणाम करो क्योंकि उसको बलि देना था। उसने कहा, राजन दंडवत प्रणाम करो। जैसे ही राजन दंडवत प्रणाम किए वैसे ही सरदार ने
बलि चढ़ाने के लिए तलवार निकाल लिया। वैसे भद्रकाली प्रकट हो गई। क्यों इसकी मृत्यु क्यों करना चाहता है, क्या कारण है, इसकी बलि क्यों देना चाहता है? तब राजन ने कहा, मां, क्योंकि इसने मेरे डोली की कहार को छोड़ दिया था। इतना मोटा तगड़ा है, फिर भी कोई काम नहीं करता है। मां ने बताया, भले ही मोटा है, तगड़ा है, परंतु प्रभु का गुणगान करता है, भगवान का दिन रात नाम जपता है और भगवान के नाम में ही मगन रहता है। जब भी उसके मुख में मिलेंगे तो भगवान मिलेंगे, इसीलिए उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए वो गुमसुम भगवान का ही तो वहीं से मां प्रकट होकर के समझाया, वह भगवान का भजन करता है, भगवान का पूजन करता है। जड़ भरत की गति में उत्तर, जड़ भरत मद भागवत का चिंतन में चलते रहे, भगवत का चिंतन करते रहे, भगवत का ध्यान करते रहे, भगवत का पूजन करते रहे। ऐसे पांव रखते थे, कहीं कीड़ा नहीं मर जाए, कहीं चींटी नहीं मर जाए, सबको देख करके चलते थे और बड़े गुमसुम धीरे 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 मधुर चाल में चलते रहते थे। जड़ भरत जान करके ऐसे आश्रय हुआ कि मन में मुझे ना दे, यह नरक में गामी हो जाएगा, इसीलिए भगवान का भजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, नहीं कभी भी मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए भगवान का भजन कर लो, पूजन कर लो, संतों की सेवा कर लो, ब्राह्मणों का सम्मान कर लो, ब्राह्मणों की आज्ञा कर लो, ब्राह्मणों की बात मानना चाहिए, संतों की बात मानना चाहिए। भगवान का नाम अवश्य जपना चाहिए। एक हमारे श्यामलाल जी थे, तो एक बार ट्रेन में जा रहे थे। ट्रेन में जा करके उनको इंग्लिश के वर्ड यस, नो, थैंक यू, 3 चीज पता थी और वो अपने आप को इंग्लिश के बहुत ही अच्छे विख्यात मानते थे कि इंग्लिश मुझे बहुत आती है। ट्रेन में चढ़े, एक सेठ जी भी ट्रेन में चढ़े और उनके बैग में पैसा, सोना, चांदी भरा हुआ था और वे सेठ जी का बैग चोर चुरा कर ले गया। सेठ जी ने गए और सामने जाकर के सेठ जी, वही श्यामलाल जी सामने बैठे हुए थे, तो श्यामलाल जी से सेठ जी ने पूछा, क्या आपने मेरा बैग देखा है? बोले यस, क्योंकि उनको इंग्लिश का शौक था और 3 शब्द ही पता थे इंग्लिश के, यस, नो, थैंक यू। सेठ जी ने पूछा, क्या आपने मेरा बैग देखा है? बोले यस। तो बोले बताओ कहाँ है? बोले नो। बोले इधर मेरा बैग गया है, तुझे यस और नो की पड़ी है। जैसे सेठ जी ने एक लपाड़ा दिया, बोले थैंक यू। उसको लगा कि ये मेरे से इंग्लिश में बात कर रहे हैं। अब वो इंग्लिश में जैसे महाराज ने दिया बना के, तो फिर बोला लास्ट में थैंक यू।
आइए थोड़ा सा भगवान का भजन करो सभी लोग, हाथ उठाओ दोनों हाथ। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम, जय राम। ये कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेर नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम, जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित सुन करके इस वर्णों को कांपने लगते हैं। कितने भयंकर भयंकर आपने वर्णों का श्रवण किया है। राजा परीक्षित को यह सुनाने लगते हैं। तब राजा परीक्षित यह वर्णों को सुनकर कांपने लगते हैं कि महाराज इतने कठिन कठिन इतने भयानक वर्णन हैं। महाराज कांपने लगे। तब राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया कि जैसे कपड़ा की सफाई होती है वैसे ही भगवान के भजन से मुक्ति हो जाती है। तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि कपड़े की सफाई तो साबुन से हो जाती है, परंतु मन की सफाई कैसे करेंगे? कपड़े के लिए तो बढ़िया बढ़िया साबुन बनाए गए हैं, परंतु मन कैसे साफ करेंगे? मन के लिए कोई अच्छा सा साबुन बतलाइए। तब सुखदेव जी ने वर्णन करके राजा परीक्षित को, आपको मैं एक बहुत सुंदर साबुन बतलाता हूं, और इसके लिए भगवान ने एक धोबी घाट भी तैयार कर दिया है। जा करके उस धोबी घाट में दाग छूट जाते हैं, पाप मिट जाते हैं। भगवान का नाम जपने से ही पाप मुक्त हो जाता है। प्रभु का गुणगान करने से ही पाप छूट जाता है। भगवान का भजन करने से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। सुखदेव,
अच्छा, आपने यह धोबी घाट तैयार किया है और बहुत ही सुंदर यह धोबी घाट है, परंतु इसमें कोई सुंदर सा सस्ता सा साबुन बतलाइए, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में कोई ऐसा साबुन बतलाइए जिसको एक बार लगाने से कपड़े की सफाई हो जाए। तब राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया कि ये कलयुग में नाम जपने से मुक्ति मिल जाती है। तब उन्होंने बताया कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरा ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरा पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, तुमेरे तुमेरे नर उतरे ही पारा। सुमरे सुमरे नर उतरा पारा। तुमेरे तुमेरे नर उतरे ही पारा। ये हो जय हो श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने यह बतलाया कि जैसे कपड़े में साबुन लगाकर दाग छूट जाते हैं, साफ हो जाते हैं, वैसे कलयुग में भगवान का गुणगान करने से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए भगवान का भजन करो, पूजन करो और सबसे मुक्त हो जाओगे। कन्नौज में रहने वाले एक ब्राह्मण बहुत ही बड़े वेद पाठी ब्राह्मण थे, बहुत ही विद्वान ब्राह्मण थे। ब्राह्मण देव विद्वानता, माता पिता की बात सुनना, माता पिता भक्त थे, माता पिता जो कह देते थे वो टालते नहीं थे। पत्नी की भी बड़ी बात माना करते थे, पुत्रों की भी बात माना करते थे। और ब्राह्मण एक दिन उन्होंने जंगल में लकड़ियां लेने जाते हैं और जंगल में जैसे पहुंचे वैसे एक वैश्या रमणीक को देखते हैं। उन पर नजर पड़ गई। ब्राह्मण वहीं जाकर के ठहर गए। ब्राह्मण की बुद्धि फिर गई। वहीं से वेद पाठी ब्राह्मण चले गए, उसी के साथ में रहने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने खबर पहुंचा दी कि मैं यहाँ रहने लगा हूँ। माता पिता उनके बहुत रोए, पत्नी भी बहुत रोई, पुत्र भी बहुत रोए और उसी के साथ में रहने लगे। जब वे ब्राह्मण उसी के साथ में रहने लगे, उनके पुत्र भी उत्पन्न हुए। कुछ साधु संत आए। साधु संत आकर के वह जो ब्राह्मण के पुत्र थे, ब्राह्मण के पुत्र हुआ, उसका नाम भगवान का नारायण का रख दिया, नाम नारायण रख दिया। तब राजन साधु संत जा करके उसके नामकरण में उसका नाम नारायण रख दिया। नारायण रख करके साधु संत चले गए।
कुछ दिनों बाद राजा ब्राह्मण की मृत्यु आई। ब्राह्मण क्योंकि भगवान का भजन छोड़ दिया था, पूजन करना छोड़ दिया था। कुछ दिनों बाद जब राजा संत उसे याद आ गया, जब उसकी मृत्यु आती है तो अपने पुत्र को बुलाता है, नारायण नारायण नारायण। जैसे ही यमदूत आते हैं, ब्राह्मण वह अपने बेटे को नारायण नारायण कर करके चिल्लाता है। यमदूत भी डर जाते हैं कि यह तो भगवान का ही पूजन कर रहा है, भगवान का ही भजन कर रहा है, भगवान का ही चिंतन कर रहा है, इसे कैसे ले जाऊं? ये तो मेरे स्वामी का ही नाम नारायण जप रहा है। परंतु वह अपने पुत्र का नाम जप रहा था, पुत्र को बुला रहा था, नारायण नारायण, पुत्र के नाम से पुत्र को पुकार रहा था। जैसे ही गए यमदूत भी वापस लौट गए, भगवान के पास जाकर के भगवान से बताया, हे प्रभु, वो तो आपका ही नाम पुकार रहा है, उसे मैं कैसे लेकर आऊं? भगवान ने कहा, यमदूतों ने नारायण से कह दिया, प्रभु मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस तरह तो मेरा व्यापार ही नहीं चलेगा, क्योंकि हर प्राणी आपका भगवान का नाम जपेगा तो मैं किसको लेकर आऊँगा? नारायण जी ने कहा, हाँ, अगर जो प्राणी भगवान का ही नाम जपता है, गुणगान करता है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तब जाकर के यमदूतों ने क्षमा प्रार्थना मांगी, नारायण नारायण। तब जाकर के फिर गया, फिर जाकर के उसने बताया कि मैं तो अपने पुत्र का नाम नारायण नारायण चिल्ला रहा था, मेरे पुत्र का नाम है नारायण, मैं अपने पुत्र को चिल्ला रहा था। यमदूतों ने वहीं से यमदूत चले गए कि यह प्रभु का नाम गुणगान कर रहा है। यमदूत नारायण के पास चले गए और नारायण से सारी बात पूछने लगे। नारायण नारायण, फिर से नारायण जी ने कहा कि तुम्हें अगर कोई भी हमारा नाम जपता मिले, उसको तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। इसलिए भगवान नारायण का नाम अवश्य जपना चाहिए, भगवान का चिंतन नाम करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे दोनों हाथ में मुरारी, भगवान आने वाले हैं। नारायण वासुदेवा, श्री
नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। गान जो भी करता है उसी का परम कल्याण होता है। जैसे ही देखिए, मान लीजिए शालिग्राम जी का अभिषेक हुआ, पूजन हुआ, चरणामृत बनाया गया, बनाया किसी ने, बांटा किसी ने, और प्रसाद ग्रहण किसी ने किया। तीन का कल्याण होता है। ऐसे कथा सुनने से तीनों का कल्याण होता है। तो भगवान की कथा सुनने से तीन का कल्याण होता है। एक जो कराता है, एक जो सुनता है, और एक जो करता है। तीनों का परम ही कल्याण होता है। तीनों का कल्याण हो गया। ऐसे मंगलमय गान सुनने से कल्याण हो जाता है। ऐसे ही पूछने वाले एवं कहने वाले एवं सुनने वाले सबका कल्याण होता है। राजा परीक्षित ने एक बार सुनने वाले उनके पास भगवान के कथा अमृत से सबका कल्याण हुआ। मथुरा में भगवान का नित्य निवास। यहाँ के राजा उग्र महाराज सेन बहुत ही धर्मात्मा और प्रतापी राजा थे। बेटा गया और कंस कस धातु के शब्दों से बन गया। अथर्थ हिंसा में ही जिसको स्वाभाविक अभिमान रुचि थी। कंस मार काट लड़ाई झगड़ा में बड़ा आगे रहा करता था। उसका काम ही लड़ाई करना, झगड़ा करना, मारपीट करना। आपने बंसकल्ली चाचा देवकी महाराज बेटी देवकी के ऊपर पड़ा और हमारी बहना सयानी हो गई है। चचेरी बहना को देख करके बड़ा भावुक हुआ कि हमारी चचेरी बहना अब सयानी हो रही है और इसका मुझे विवाह करना चाहिए। बड़ा भावुक हुआ। कंस ने विचार किया कि इस समय मेरी छवि राज्य में बिगड़ती जा रही है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा क्रूर प्रवृत्ति का होते जा रहा हूँ और सबकी नजरों में मेरी छवि बिगड़ती जा रही है। इसलिए उसने अपने चचेरी बहन का विवाह कर दिया। विवाह वासुदेव जी के साथ आपने देवी का, आपने बहना का विवाह कर दिया और बड़ा भावुक हुआ। जब डोली सजाया, रथ सजाया, इतना भावुक हुआ, इतने जोर जोर से रोया, चिल्लाया, प्रजा को दिखा रहा था कि मैं इतना दयालु हूं। प्रजा सब देख करके कि कंस महाराज कितने दयालु हैं, इतने दयालु प्रवृत्ति के हैं। सब प्रजा भावुक हो गई। महाराज जैसे डोली में उन्होंने बैठाया, वैसे एक आकाशवाणी हुई कि तेरी ये चचेरी जो बहन है देवकी, यही इसी के पुत्र तेरे काल बनेंगे। फिर उसने अपने बहन को रथ से उतार लिया। नीचे बहना
केस पकड़कर नीचे उतारा। तब प्रजा फिर से बड़ी दुखी हुई। राजन तो ऐसे बलकता है जैसे जमीन में पानी गिरा दो तो कई लकीर बन जाती हैं। वैसे राजन भी अपने चरित्रों को बलकता है। अभी इतना भावुक हो रहा था और वह आकाशवाणी सुन करके आपने बहन को डोली से पकड़कर निकाल लेता है और कहता, बहना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आकाशवाणी हुई है कि तेरा ये गर्भ जो जन्म लेगा वो मेरा काल बनेगा। केस पकड़ लिया। तब जाकर के वसुदेव जी कंस का हाथ पकड़ लेते हैं कि मेरा अपने पत्नी की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। उन्होंने हाथ पकड़ करके कंस को समझाया कि अरे महाराज, आपकी इतनी बढ़िया छवि बनी हुई है, आप एक सुहागन बहन को मारकर आपको क्या मिलेगा? आपको यह प्रजा क्या कहेगी? आप प्रजा की नजरों में गिर जाएंगे। तब महाराज को यह बात समझ में आई कि ये महाराज सही कह रहे हैं और समझ गया। परंतु उसने एक शर्त रखी, मैंने ऐसा सुना है कि जो भी देवकी के पुत्र होंगे वह मेरे काल बनेंगे। 8वां मेरा उसका पुत्र काल बनेगा। तब जाकर के वसुदेव जी ने समझाया कि अभी इस दिमाग से काम लेना चाहिए, नहीं तो यह बहना को मार देगा। तब जाकर के वसुदेव ने समझाया, करे महाराज, आप तो इतने दयावान हैं, आप एक स्त्री पर ऐसे हाथ उठाएंगे, आपकी क्या छवि रहेगी? आप ऐसा मत करिए। राजन को बहुत समझाया, परंतु कंस को कुछ बातें समझ में आ गईं। तब उसने कहा, ठीक है, परंतु मैं आपको बंदी गृह में बांध करके ही रखूंगा जब तक 8वां पुत्र जन्म नहीं ले लेता, और जो पुत्र होंगे वह पुत्रों को मुझे लाला कर आपको देना होगा। तब जाकर के देवकी के पहला पुत्र हुआ। देवकी के पहले पुत्र को ले जाकर के देवकी वसुदेव जी कंस को ले जाकर के उसके हाथ में रख देते हैं। कंस ने बड़ा खुश हुआ कि वाह, आप तो बड़े ही अच्छे हैं और वचन के पक्के हैं। आपने और वसुदेव जी ने कहा, यह आपके हाथ में यह पुत्र सौंप दिया हूँ, आपकी जो इच्छा पड़े वो आप करते रहना, जो आपकी इच्छा पड़े, क्योंकि मृत्यु भी जन्म होता है तो मृत्यु अवश्य होती है, कि जो भी आपकी इच्छा पड़े आप करते रहना। ऐसे भगवान हमारे बहुत ही सुंदर कलाकार हैं भी। ऐसे कंस को लगा
कि हाँ अब सच है कि इनके जितने पुत्र होंगे ये मुझे लाला करके दे दिएंगे। पुत्रों को वसुदेव जी ले गए और उनके कंस को देते रहे। कंस को देते रहे। कंस को विश्वास हो गया कि हाँ अब ये पुत्र को मुझे ही देंगे। तब नारद जी आकाशवाणी किए, श्री नारायण नारायण, कहीं ये 8वां काल ही पहला हो सकता है। तब कंस बड़ा घबराया कि हाँ आप सही कह रहे हैं, कहीं 8वां ही काल मेरा पहला हो सकता है। बड़ा दुखी हुए। देवकी भी बड़ी दुखी हुई, वसुदेव भी बड़े दुखी थे, परंतु उनके पास कोई उपाय नहीं था। वैसे ही भगवान को देवकी के पुत्रों यहाँ को से दिया। थोड़ी रास्ता बना दें। वासुदेव जी यमुना पार करके आ रहे हैं। सभी लोग, हमारी माताएं बहनें, वहां से रास्ता और बना दें। भगवान ने जैसे 8वें गर्भ में पुत्र देवकी के हुआ तो देवकी का मुखमंडल इतना सुंदर हो गया था, इतना सुंदर चमक रहा था मुखमंडल। भगवान के गुणगान करने लगे। तब कंस ने अपने बहन को देखा तो बड़ा चिंतित हुआ और वह मुरलिया वाला उसके आंखों में झूमने लगा था। कहीं बंसी बजाते दिखे, कहीं मुरली बजाते दिखे, कहीं पायल बजाते दिखे, परंतु देवकी के मुखमंडल में इतना तेज युक्त हो गया था। वह कहता था कि हे देवी, तेरे इस मुखमंडल में इतना तेज क्यों है? वहीं से जैसे ही देवकी के मुख में इतना तेज युक्त देखा, कंस बड़ा घबराया। कंस घबरा करके देवकी के पास गया कि देवकी, आजकल तेरे मुखमंडल पर बड़ा ही तेज युक्त रहता है। तब देवकी ने कहा, भगवान का गुणगान करे, प्रभु का नाम ले। और जैसे ही देवकी के यहाँ से रास्ता 8वें बना पुत्र दे हुए, सभी लोग। 8वें पुत्र हुए, वैसे ही वसुदेव जी टोकरी में रखते हैं, भगवान को लिटाया और ले जा करके भगवान को बोले बाके बिहारी लाल की, सावरे सरकार की। तब जाकर के वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ छोड़कर आ गए और जो लाली थी, देवी का रूप थी, वह देवी को उठाकर लेकर के आ जाते हैं। तब जाकर के कंस बहन के गोद में वह देवी का रूप पाया। तब जाकर के कंस बड़ा घबराया कि यह क्या है। तालियों से स्वागत करें बाबा का। वैसे ही भगवान का देखो बाजे
बस 2 मिनट रुक जाएं, 2 मिनट शांति बनाएं, फिर भगवान का सभी पूजन करेंगे। 2 मिनट शांति बनाएं। वैसे ही भगवान नंद बाबा के यहाँ छोड़कर आ गए और वह दुर्गा रूप को उठाकर ले आए। वैसे कंस ने देखा देवकी के गोद में जैसे देखा वैसे ही बड़ा घबराया कि यह तब जाकर के लाली को पांव पकड़ करके उठा करके घुमाया और वह अष्टभुजा रूप धारण करके खड़ी हो गई। तब जाकर के अष्टभुजा रूप धारण करती है और कहती है, हे मूर्ख, तो मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले लिया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी लोग थोड़ी देर बैठ जाएं, फिर एक एक करके भगवान का पूजन करेंगे। सभी लोग बैठ जाएं, अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी लोग। जय हो, जय हो। बधाई हो बधाई, जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई, बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल के। यमुना भी धन्य हुई छू के चरण को, लेके वासुदेव चले प्यारे ललन को। यमुना भी धन्य हुई छू के चरण को, लेके वासुदेव चले प्यारे ललन को। वो दिए कान्हा को ब्रिज पहुँचाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। हाँ, धन्य हुई ये ब्रज भूमि सारी, त्रिलोकीनाथ जन्मे कृष्ण मुरारी। धन्य हुई है ब्रिज भूमि। जय हो। जिसको नृत्य करना है कान्हा जी के स्वागत में खड़े होकर अपने अपने स्थान पर नृत्य करेंगे। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के। ये हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के। सभी खड़े हो जाए, पीछे से जो भी भक्तजन है सभी खड़े हो जाए। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंद लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंद लाल की।
राधे जय हो जय हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ये नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ जय हो नंद लाल की जय कन्हैया लाल की ये जय हो नंद लाल की जय कन्हैया लाल की ओ नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की ये ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ हाथी घोड़ा पाल की जय हो ये नंद हो लाल की ये हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंद लाल की जय हो ओ सारी नगरी में मचे शोर रे कान्हा जन्म लियो ओ सारी नगरी में मचे गयो शोर रे कान्हा जन्म लियो ओ सारी नगरी में मचे गयो शोर रे कान्हा जन्म लियो जय हो जय हो श्री राधे जय हो जय हो श्री राधे जय हो जय हो दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई अरे ललना की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई ललना की सुन के मैं आई यशोदा ये दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई ललना की अरे ललना की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई ललना की लाल के यशोदा मैया दे दो बधाई ये हो जय हो जय हो जय हो हाँ चोली भी दे दो भैया लहंगा भी दे दो लहंगा भी दे दे मैया गहना भी दे दे लहंगा भी दे दो भैया चोली भी दे दो लहंगा भी दे दो भैया जोली भी दे दे अरे चुनरी की दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई चुनरी की दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई ये ललना की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई ललना की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई जजे श्री राधे जय हो श्री राधे जजे रसिया के रसीली बन जाओगे रसिया की रसीली बन जाओगे दीवानी बन जाओगी मस्तानी बन जाओगे दीवानी बन जाओगे मस्तानी बन जाओगे रसिया के रसीली बन जाओगे रसिया के रसीली बन जाओगे ओ रसिया की रसीली बन जाओगे रसिया की रसीली बन जाओगी ओहो श्री राधे जय हो
नजरों का मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। नजरों का दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। हाँ तेरा रे तेरा, 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 तेरा है तेरा। ये हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ये हो हाँ सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हाँ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। श्री राधे। ओहो ओहो श्री राधे। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राम। बधाई हो। जय हो।